नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट द कॉरिडोर मोड के बारे में। एक्चुअली ये क्या होता है, किस तरह से ये सेट होता है, कौन कौन से कैमरे में इस तरह के फीचर्स आते हैं, तो उसी के बारे में बात होने वाली है। एक्चुअली कॉरिडोर मोड क्या है, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से बता देता हूँ। हमने अभी यहाँ पर एक कैमरा माउंट किया है, ये वाला कैमरा है, जैसे कि आप बड़ी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब ये मैंने एक पैसेज में लगाया है, एक कॉरिडोर में लगाया है, जहां पर हमें सिर्फ जो फोकस करना है ना, वो इतनी सी चीज़ को फोकस करना है। मतलब ये जो मेरा कॉरिडोर है, हम इसी को फोकस करना चाहते हैं। लेकिन बट ऑब्वियसली जब कैमरा हमने लगाया है तो उस वजह से हमको इधर का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उधर का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दीवार दिख रही है, तो उसका हमें कोई काम नहीं होता। और दूसरी एक चीज़ कि हमने यहाँ पर एक मार्कर रखा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा मार्कर है। अब जब हम कैमरा इस तरह से लगाएंगे तो कॉरिडोर हमें बहुत पास में से दिखना चाहिए, राइट। तो वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आधा जो पोर्शन है, अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 फीट का जो पोर्शन है कॉरिडोर का, वो तो ऐसे ही गायब हो जाता है, जिसकी हमें नीड ही नहीं है। तो इस कॉरिडोर मोड को कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो आज हमने जो यूज़ किया है वो दाउआ का कैमरा है, दाउआ का XVR है। अदर जो ब्रांड्स हैं उसके अंदर भी आता है, जैसे हिक्विजन में कॉरिडोर मोड आता है, या फिर रोटेट करके आपको मोड मिलेगा, वो मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि ये सब चीज़ें आप सीखें और वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट अपने कैमरा से जो आउटपुट होता है वो ले पाएँ, आपके क्लाइंट की हेल्प कर पाएँ, या फिर आप अपने खुद की हेल्प कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, अभी ये जो कॉरिडोर मोड है उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो हमें कैमरा एंगल सेट करना पड़ेगा, कैसे करना है बताता हूँ, और उसके साथ साथ में हमारा जो कैमरा का जो सेटिंग है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैमरा का जो माउंटिंग है वो चेक कर लेते हैं। आ जाइए। नाउ दोस्तों, अभी हम लोग आउटडोर हैं और आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अपना ट्राइपॉड रखा है और यहाँ पर एक दाहुआ का जो कैमरा है वो मैंने लगाया है। डॉम कैमरा है, बुलेट में भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बुलेट इतना अच्छा नहीं दिखेगा अगर उसको क्रॉस करेंगे, इस वजह से हमने डॉम रखा है। और कॉरिडोर के अंदर आप डॉम आराम से लगा सकते हैं। ओके, तो ये जो कैमरा है, इस कैमरे का जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको यहाँ पे नीचे दे दूंगा कौन सा है। मोस्ट ऑफली दाहुआ के अंदर जितने भी कैमराज है उसके अंदर ये सेटिंग आप कर सकते हैं, चाहे इनिशियल लेवल का कोई भी हो। बाकी जो ब्रांड्स है उसमें अलग अलग मॉडल के हिसाब से आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो कैमरा है ना, इसको आपको कर लेना है कुछ इस तरह से। अब मैंने ये कर लिया, पूरा 90 डिग्री के ऊपर मैंने कैमरा को घुमा लिया है, और अपने हिसाब से जो एंगल है वो आपको देख लेना है, सेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हमारा जो पोर्शन था वो यहाँ से, जैसे कि ये 2 फीट की एक टाइल है और यहाँ पर मेरा कैमरा है, तो 2, 4, 6, 8 अप्रॉक्सीमेट 8 फीट के बाद में हमारा ये मार्कर था, राइट। जैसा कि मैंने आपको हमारे डिस्प्ले के अंदर पहले बता दिया था, इतना पोर्शन तो कवर ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये पोर्शन कवर करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये चीज़ करने के बाद में अब हमें करनी है कैमरा के अंदर कुछ सेटिंग्स। तो चलिए हम लोग कैमरा के अंदर इसके बाद का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। नाउ दोस्तों, जो कैमरा है हमने जब उसको 90 डिग्री पे किया तो ये कैमरा का लुक हो गया कुछ इस तरह से। तो इसकी सेटिंग्स अब कैसे करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे मेनू में और हम लोग आ जाएंगे कैमरा में। नाउ आपको यहाँ पर आ जाना है मोर सेटिंग में। यहाँ पर आएंगे तो नो फ्लिप है, नो फ्लिप पर यहाँ पर आपको कर देना है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। हर एक कैमरा की सेटिंग्स में अलग अलग हो सकता है, कहीं पर आपको 270 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये आपके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप करेंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और जैसे ही हमने ये किया यहाँ से करते हैं हम अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में कैमरा हो गया सीधा। अब देखते हैं, तो अब ये जो व्यू आया आपके पास में वो कैसा आया, एकदम स्ट्रेच किया हुआ, मतलब जैसे स्ट्रेचिंग कर ली हो, ठीक है। तो अब इसके लिए भी इसमें एक सेटिंग है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो ऑफ हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं। तो आपको आना है यहाँ पर सीधा डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में ये जो ओरिजिनल रेट है ना, इसको कर लेना है क्लिक, इनेबल करना है, और आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे कि कैमरा से जो हमारे पास में रिजोल्यूशन आ रहा है उसी रिजोल्यूशन में हम इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने मुझे कैमरा थोड़ा सा और नीचे करूँगा ना, क्योंकि अभी देखो और इतना दिख रहा है। साइड वाला पोर्शन जिसका हमें कोई काम ही नहीं था, मतलब वो वेस्टेज था, पूरी दीवार दिख रही थी, वो पूरी की पूरी हट गई। अभी हमारा जो मार्कर था, अब मार्कर से ऑलरेडी हम लोग 2.5 फुट, 2 फुट की तो टाइल है, 2.5 फुट के आसपास और एक्स्ट्रा एरिया दिख रहा है। इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा सेटिंग करके बताता हूँ।
सो यहाँ पर मैं इसको नीचे करता हूँ कुछ इस तरह से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना नीचे किया। नाउ दोस्तों अब देख लेते हैं कि नहीं अभी भी और है। कमेंट करके बताओ दोस्तों कि कितना एंगल और लूँ इसको। अब दोस्तों ये हमने मोस्ट ऑफली सेट कर लिया, इसको मैंने नीचे किया कैमरा को। तो देखिए हमारा मार्कर कहाँ था, 1, 2 और 3, करीबन 6 फुट की जगह हम लोग और उस सिंगल कैमरा से कवर कर पा रहे हैं। तो मैक्सिमम जो आउटपुट है ना वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस तरह से कुछ सेटिंग्स की जाती है जब भी हम लोग कॉरिडोर के अंदर लगाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये जो सेटिंग है वो पता होगी और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको नहीं पता होगी। तो दोस्तों जब भी कभी आप पैसेज में, कॉरिडोर में इस तरह के कैमरा को सेट करते हैं तो आपको हमेशा इस तरह की सेटिंग में रखेंगे तो आपके एक ही कैमरा से एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि आज का ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप लोग आज कुछ नया सीखे होंगे। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं मेरे साथ में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस तरह की सेटिंग्स आप देखना चाहते हैं हमारे इस वीडियो पर तो वो भी बताइएगा। हम हमारे चैनल के ऊपर इस तरह के वीडियोस को लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।